संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान में। दस लक्षण महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है। थोड़ा सेट कर लें। लगता है कि हम कोविड से पहले मिले थे और 18-19 में, और कोविड आया, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया इस कोविड के दौरान। 20-21 में तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर 22 में आपसे एक दिन के लिए मिलने आया था, ढाईदीप के आमंत्रण के लिए। मुझे लगता नहीं है कि इस संसार की असारता कोविड के दौरान जितनी समझ आई उतनी कभी और कोई समझा सकता था या समझ में आ सकती थी। लेकिन क्या करें, हमारी विडंबनाएं ये हैं कि हम उसे कितने जल्दी भूल जाते हैं। और अगर थोड़ा सा याद करें कि उन दिनों डॉक्टर साहब जो हालात थे और हमारी चित्त की जो परिणति थी, और थोड़ा साउंड, और आज की जो चित्त की परिणति है उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। और ये किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, ना अगल में, ना बगल में, ना लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, खुद की समझने की जरूरत है। और मैं वापस वो कहना चाहता हूँ कि वो चित्त की परिणति अगर बनी रहती तो वैराग्य, उस वक्त जो वैराग्य था और वो जो कंटिन्यूटी बनी रहती तो शायद ये मनुष्य भव में कुछ कर गुजरते। लेकिन अनादिकाल से ऐसा हो रहा है, पहली बार नहीं हुआ। वो आता है, परिणाम कोमल होते हैं, कुछ कर गुजरने का मन होता है और फिर वो प्रवृत्तियाँ चली जाती हैं। मैंने सोचा इन 10 दिनों के दौरान लोग भी पूछ रहे थे क्या विषय लेंगे, क्या विषय करेंगे, क्या करेंगे। मैंने कहा एक ही विषय लूँगा मैं कि भव का अभाव कैसे हो। हम 10 दिनों में एक ही बात करेंगे कि कैसे, क्या करें, वो क्या मूल चीज है जिससे आनंद की अनुभूति इसी पल में हो। इसी पल का मतलब वो मोक्ष तो दशा है विजय भाई, वहां जाने का तो कोई विकल्प है नहीं। वो तो एक गति है, पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, वहां जाके होना क्या है, होना है वो तो यहां होना है कैलाश जी, अभी होना है, वहां जाके कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा हम समय सार की मूल बात शुरू करेंगे, उन्हीं की गाथाओं पे बात करेंगे और क्या करें साकेत जिससे इसी पल, इसी क्षण वो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। तुम 10 दिन में हम वो बात करने वाले हैं, पर वो तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है, तो करूंगा तो मैं अपने तरीके से, और बात वही समझाऊंगा और वहीं आपको पहुंचाऊंगा। और वो तरीका इसलिए है कि मैं चाहता हूं इंट्रावीनस इंजेक्शन लगे, इंट्रामस्कुलर ना लगे। क्यों डॉक्टर साहब, सीधा सटीक, उसमें कहाँ भी लगा है फिर 2-4 घंटे बाद आराम होगा, यहीं लगाओ, यहीं निपटा, यहां काम खत्म। मुझे आपसे कहने की आवश्यकता अब तो नहीं होनी चाहिए थी कि कुर्सियां खाली क्यों हैं। आप शायद मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं आपसे कहूं कि कल से कुर्सियां भर दो। मैं कहूं तभी लाओगे किसी और को, और इसलिए नहीं कि कुर्सियां भरनी हैं, बल्कि इसलिए कि शायद ये बात
किसी को समझ आ जाए और उसका कल्याण हो जाए, उसके जीवन में शांति हो जाए, ये मनोभाव सार्थक हो जाए, कहीं ये फॉर्मेलिटी ना रह जाए। वो दया के परिणाम, वो कोमलता के परिणाम, वो ऐसी भावना कि चलो यार इसको भी कुछ समझ आ जाए। मैं जानता हूं तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनते नहीं हैं। नौकर तो सुनता है कैलाश जी, उसे तनख्वाह देते हो ना, वो मना कर सकता है? उसे जहां कहोगे वहां बैठेगा और जो कहोगे वो सुनेगा, क्योंकि तनख्वाह देते हो। पर मैं पूछता हूं, तुमने उस पर भी कोशिश नहीं करी। वो भगवान आत्मा नहीं है, उसे मनुष्य भाव नहीं मिला, उसे ये मनुष्यपर्या नहीं मिली, उसे अधिकार नहीं है सच्ची बात समझने का। जो तुम्हारी सुनता है उससे तुम कहते नहीं हो, और जो सुनता नहीं है उससे कहते हो, तो वहीं कहीं खड़े रहते हो जहां खड़े हो। सुनो, बच्चा अपने को देख के शर्म नहीं आएगी तो नौकर के परिणामों में परिवर्तन आएगा तो शर्म आ जाएगी। मुझे याद है पिछली बार शांति भाई एक वो उसको ही उठा लाए थे, वो टेलर को। मैंने कहा था कोई एक को तो लाओ, तो इनको कोई नहीं मिला। शीतल तो ऑलरेडी आता था तो एक किसको लाए? तो टेलर मिल गया रास्ते में, तू चल। बेचारा 10 दिन आता रहा। ये बात मुझे इसलिए मन आया, मैं अभी भी नहीं कहता, 1-2 दिन बाद कहता, पर मैंने कहा वो 1-2 दिन क्यों जाया हों, क्यों खराब हों, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। ये बात तो चल रही है, समय सार की बात तो 10 दिन तक हम करेंगे। जिसका लोटा जितना भर जाएगा उसका उतना फायदा हो जाएगा। हमारे नानजी भाई जैसे तो 18 दिन के करते हैं जी, 8 दिन के करके आए हैं। मैं कल लिफ्ट में था, मैं जानता किसी को नहीं हूँ, जहाँ भी रुका हूँ ना मैं, तो कोई दो लोग अंदर घुसे, तो एक दूसरे से कह रहा था आज फ्री हो गए। मुझे शक्ल भी याद नहीं है, दोबारा मिलेंगे तो पहचानूंगा भी नहीं। ओहो, ये 10 दिन मुसीबत में कटने हैं, क्या गायक। ये एक खुशी है कि चलो यार ये 10 दिन बड़े आनंद में कटने वाले हैं, अपन आनंद में आ गए, अब 10 दिन कम से मुक्त हो गए। वो क्या है हमारे अंदर की प्रवृत्ति पता चलेगी कि हम कहाँ खड़े हैं। और मैं चाहता हूं इन 10 दिनों में हम शाम को तो चर्चा करेंगे 10 धर्मों पर, वो जरूरी है। लोग कहते हैं अरे बहुत बार सुन लिए, अब क्या वही क्षमा उत्तम मार्जव आर्जव सुनाओगे? कुछ फर्क आया जीवन में कि नहीं आया? इसलिए तुम्हें एक बार और सुनना है। वो जो थॉट है ना कि नहीं बहुत बार सुन लिया, तो अब कुछ नया सुनाओ। नया कहां से लाएं? नया नहीं है कुछ। कुन ने जो समय सार में लिखा बस वही है, गुरुदेव ने पढ़ा वही है, महावीर ने वही कहा, आदिनाथ ने वही कह दिया, गर्दों ने वही गूंथ दिया, नया नहीं है। और जो कोई नई बात कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। कहां से लाएंगे विजय भाई, बताओ नया क्या लाएं? और तुम्हें वही बार बार इसलिए सुना रहे हैं कि अभी तक परिवर्तन नहीं आया, तो तुम्हें कहते ही नहीं कि नया नहीं है, पुराना है। लता मंगेशकर के गाना, एक एक गाना कितने बार सुनते हो जयू? 1,000 बार। जाके व्यूज देख लो यूट्यूब पे, मिलियंस ऑफ व्यूज। तुमने उससे तो नहीं कहा कभी बकारिया जी हो ना, तो कुछ के नाम में भूल भाल गया हूं तो करेक्ट कर देना। उनसे तो नहीं कहा कि यार एक ही गाना रिपीट हो रहा है बार बार। क्या कमल जी, वो सुनते जा रहे हो, कुछ नया मिल रहा है? इस समय सार की गाथाएं कल पढ़ ली होंगी तो अरे आज तो कल पढ़ ली थी ना, दूसरी बताओ। समय सार की गाथा में दूसरा चाहिए, और उन गानों में नहीं चाहिए कुछ और। क्योंकि उसको जितने बार सुनते उतने बार आनंद आता है, इसलिए वही बार बार चाहिए। और इसमें जितने बार सुनते हैं उतना मुश्किल से सुनते हैं, मुसीबत से सुनते हैं। अरे सुन तो लिया यार, अब काहे को कर रहा है? ये तेरी रुचि का परिचायक है।
आनंद उसमें क्यों आ रहा है? सोच लो, मैं थर्मामीटर दे रहा हूं बस, और मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है, जो बात मैं अगले 10 दिनों में करने वाला हूं, अगर आपकी तैयारी पूरी है और सुनने का मन और समझने का मन है और उसको ग्रैस्प करने की तैयारी है, तो निश्चित तौर पे 29 तारीख आएगी, 28 तारीख की शाम को जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए कल से डायरी पेन साथ लाना। देखो, मैं बहुत सारे नोट्स लेके आया हूं, और ये तो इतना बंच था, तो मैंने कहा ये पॉकेट में नहीं आएगा, तो इसको आधा करके अभी मैं लेके आया हूँ, बाकी लेके आऊँगा। और पता है, मेरा एक सूटकेस उसी का है। अब वो सब आपको सुनाऊंगा नहीं, मैं इतना सारा कैसे सुनाऊंगा 10 दिनों में। और वो सब आईपैड में अलग है, लैपटॉप पे अलग है, और फिजिकल अलग है। अब मैं इतनी तैयारी से आया हूँ और तैयारी करता हूँ, तो आप तो ऐसे बैठ जाते हो जैसे कोई बसंती का नाच होगा यहाँ। आपके पास है? हाँ, आपको याद होगी 2019 की, इसलिए। और आपको अगर दिक्कत है तो मैं यहाँ से अरेंजमेंट करवा दूँ, महावीर दिगंबर जैन ट्रस्ट से। हो जाएगी शाम को। शाम को आपको यहाँ पे डायरी मिलेगी और पेन भी मिलेगा, पर रोज नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। फिर उसे आप ले जाओ और उसे पे लाओ। क्यों करना है? हैं? हाँ, यहीं पे लिखो। क्या लिखना है यहाँ? आप कृष्णा बहन, आप सब नहीं लिख पाओगे यहाँ आएगा तो जो मैंने कुछ बात कही, आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ स्पार्क हुआ, कुछ पसंद आया, तो आपने लिख लिया। अब घर जाओगे ना तो उसे पढ़ना और फिर उसकी डिटेलिंग खुद कर लेना, जो आपने 1 घंटे में सुनी है। यहां डिटेल नहीं लिख पाएंगे कैलाश जी, यहां तो पॉइंट ही लिखेंगे। अब घर पे जाओगे तो फिर 1 घंटा और लगेगा इस बात को सुनने में, गुनने में और समझने में, जो हमने यहां 1 घंटा सुना। अभी क्या है, आपने सुन लिया, मैंने बोल दिया, कितनी याद रही नहीं रही, यहाँ झटका रहा, जय जने क्या छो, मजामा छो, बीजू कहीं कहीं नहीं, पति गयो। मैं तो अभी एक प्रोग्राम में लगातार पिछले 1 महीने से मेरे बिजनेस के 3-3 दिन के प्रोग्राम कर रहा था। करते करते मुझे तो मेरा जो पहला सेशन हुआ, मैंने कहा 20 मिनट सबका मौन है, कोई किसी से बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अभी मैंने इतनी बढ़िया बात तुम्हें समझाने की कोशिश करी, तुम सब खुश हो, एक्साइटेड हो, और यहां से निकलते ही अभी सब धुल जानी है। वो 20 मिनट चुप रह के कम से कम गुन तो लो, समझ तो लो। तो मेरा ये बस नहीं चलता है आप पे, नहीं तो मैं तो कहूं कि यहां से प्रवचन के बाद मौन लेके बाहर निकलो घर तक। पर मैं आपसे कैसे कह सकता हूं, 10 दिन आपकी रोटियां खानी है। मैं उतनी बात कहता हूं जितनी मेरी रोटियों का इंतजाम बना रहे, ज्यादा नहीं कह सकता मैं। और इतनी भी पहले दिन, पहले घंटे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 साल की तैयारी है, 2018-19 की। मतलब मैं थोड़ा सेट हूं यहां पर, नहीं तो मुझे 2-4 दिन सेट होने में लगते। कमल जी, ऐसे कैसे कह सकता हूं? बुराई कर दोगे आप मेरी, बुरा मान जाओगे, कल से सुनने नहीं आओगे। क्या रमेश जी, फिर यहां से जाएंगे? अभी 10 दिन की बात है। मैं तो भी निश्चय कर लिया इस बार, कल कमल जी से कह दिए, मैं एक ही बार अन्न खाऊंगा, शाम को किसी घर जाऊंगा नहीं, जो फल खाने होंगे अपने कमरे में खाऊंगा, और दोपहर में 1 बजे से शाम को 7 बजे तक मेरा मौन है। और ये बात मैं सबके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप परेशान मत होना और ना मुझे करना। मैं आपसे जो कह रहा हूं वो मुझे करना पड़ेगा, और जो मैं कर सकता हूं वही मैं आपसे कहता हूं। नहीं तो फिर मेरे ये 10 दिन इसलिए थोड़ी है कि मैं आपको सुना दूं, चल दूं। मुझे मेरे लिए भी तो कुछ करने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर क्या है, पंकज कहेगा चलो भैया ऑफिस चलते हैं, फिर पंकज के ऑफिस चले जाएंगे खाना खा के, फिर 4 बज जाएंगे, फिर अगले दिन कहेगा मेरे घर चले चलो, फिर घर चले जाएंगे, हो गए मेरे प्रवचन तो निपट गए।
अब मौन में हो तो ये भी लेके जाने वाला नहीं है। बुलाना है तो अलग से बुलाओ, अलग से आएंगे, फिर तुम्हारे घर भी जाएंगे, तुम्हारे ऑफिस भी जाएंगे। अभी तो क्या फोकट में आ गए हैं, प्रदूषण में आ गए हैं पंडित जी, तो उठा के ले चलो कहीं भी। कुछ पेन करो बुलाने का, मेहनत करो बुलाने की, खर्चा करो तो फिर करेंगे, फोकट में थोड़ी। तो मैं करूंगा तो मैं आपसे कह पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा तो आपसे कैसे कहूंगा। और उसमें बहुत आनंद है। जब मौन में हो तो फोन थोड़ी देखोगे, मौन में हो तो सोशल मीडिया पे थोड़ी जाओगे, मौन में हो तो वो पंचायत तो कुछ नहीं करोगे ना। या तो कुछ नहीं करो, माँ चिट्ठई माँ जंपई, कुछ नहीं करना वो करना है, वो तो करोगे। और ज्यादा होगे तो चिंतन करोगे, नहीं तो स्वाध्याय करोगे, और क्या करोगे इसके अलावा। कुछ नहीं करना कितना बड़ा करना है, वो ही नहीं कर पा रहे हैं। भरत तुम हो ना, और वो तुम्हारा जमाई साला कौन है भाई, दूसरा भी तो ना एक भरत, वो तो शीतल तो अलग है, अभी बता दूंगा मैं। हैं वो चाचा है, हाँ चाचा है। मेरा विषय ये है, मैं घड़ी तो देख नहीं पाया कि तो कब शुरू किया, कब शुरू किया, 9:30, तो 10:30 तक है। आज छुट्टी है। मैं तो भी आया ना भारतीय विद्या भवन में, तो 1.5 घंटे का सेशन था मेरा, और अंतिम दिन तो मैंने परमिशन लेके ना 2 घंटे बोला। मैं कहा अब तो क्या जाना है तो क्लोज करके तो जाए। मेरा जो विषय है इस वक्त, जो मैं अगले 3-4 दिन करूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हमें एक ही चीज की आवश्यकता है। जब मैं सोच रहा था और इस विषय की प्रिपरेशन कर रहा था और लिख रहा था, एक ही चीज की आवश्यकता है सिर्फ, और जो चीज हमारी जिंदगी से मिसिंग है वो कौन सी चीज है। एक चीज तो मिसिंग है जिंदगी में, और जिसकी आवश्यकता है हमें, वो आनंद है। आनंद शब्द कुछ भी दे दो, सुख है, सुख है, आनंद है, परम सुख है, नाम कुछ भी दे दो, बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन इसमें आनंद सबको हम पकड़ते हैं, आनंद है। अब मैं पूछता हूं कि अगर जो बात हम अगले 2-4 घंटे में करेंगे, 2-4 दिन के 2-4 घंटों में, उसमें एक ही टारगेट है कि जो आनंद है ना, वो इसी पल से, इसी क्षण से क्यों नहीं आ सकता। इसी पल से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं नानजी भाई, स्वर्ग जाना टारगेट नहीं है, सॉरी मोक्ष जाना टारगेट नहीं है, और मोक्ष में सुख नहीं है नरेश। मोक्ष में सुख है, कोई ऐसी जगह मोक्ष चले जाए फिर वहां सुखी हो जाएंगे। अनंत परमात्मा कहां होते हैं, मोक्ष में होते हैं क्या? वे परम सुखी हैं कि नहीं है? वे सुखी यहां हो गए, यही होना है जो होना है। मोक्ष जाने की तमन्ना मत करना, वो लोभ है। इच्छा हो गई ना, अब मोक्ष जाने की इच्छा हो या स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा हो, इच्छा तो इच्छा है। नहीं जाना, मैं कमल जी नहीं जाना, तो अनंत परमात्मा तो नहीं हुए कि नहीं? वे तो हो गए, फिर वो कहां जाएंगे? तो जिस जगह पहुंच गया उसका नाम मोक्ष है, सिद्ध दशा कहला दी। इसलिए हमने अरहंत को पूजा सबसे पहले नमोकार मंत्र में भी। तो जो करना है वो यही करना है, इसी वक्त करना है, इसी मूवमेंट करना। तो एक कल्पना छोड़ देना कि नहीं हो सकता, कब होगा ये छोड़ देना, इसी क्षण हो सकता है। और मैंने वो शब्द ये लिखा है कि आनंद की अनुभूति इसी पल से, ये उसका हेडिंग है। और फिर बाधक क्या है? साकेत उस आनंद की अनुभूति जो इस पल से हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या रोक क्या रहा है, या क्या रोक रहा है, क्या बाधक क्या है, रुकावट क्या है उसको आने में? जो हम आनंद की अनुभूति की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द इशू, प्रॉब्लम क्या है? मैं पॉज इसलिए दे रहा हूं कि हम सोचें, हम दिमाग लगा लें उसको। मैं जिस आनंद की बात कर रहा हूं, उस आनंद में मुझे क्या बाधक है, क्या रोक रहा है?
क्या रीजन है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्या शुद्धात्मा किसकी वजह से हो रहा है। तो मैंने कुछ पंक्तियों को, कुछ शब्दों को गढ़ा और मैंने लिखा। बहुत गजब की बात है ये। मैं सोचा था कि मैं इसको दे दूं और फिर स्क्रीन पर चल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, कल देखेंगे। हमारी अज्ञान रूपी विडंबनाएं, हमारी अज्ञान रूपी विडंबनाएं ही हमारे आनंद को भोगने में बाधक हैं। क्या बाधक है? इसमें दो चीजें हैं, एक तो अज्ञान और दूसरी विडंबना। क्या मूर्ख है हम। विडंबना का मतलब क्या है? आश्चर्यजनक बात है ये बात गजब की है। विडंबना का मतलब ये अनहोना सा है। ये चीज कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कि ये जो हमारी अज्ञान है ना, एक तो अज्ञान हमारे आनंद में बाधक है, तो एक टारगेट तो क्या हो गया? अज्ञान। वो अज्ञान कैसा है? अननेचुरल है, वो विडंबना रूपी है, वो डिफरेंट है। ऐसा है कि अगर बात करोगे तो लगा रहे यार पागल हूं क्या मैं, यार मैं इसके चक्कर में फंसा पड़ा था, मैं अनादिकाल से इस चक्कर में उलझा पड़ा हूं क्या। कैलाश जी, इतनी सी कहानी है। मैं बात कर रहा हूं समय सार की गाथा 308 से 311 के बीच में की 308 से 311 गाथा मैं पढ़ के सुनाऊंगा, और मैं उसकी बात कर रहा हूं साकेत। और जाके घर जाके उठा के खोल लेना समय सार। विडंबना का मतलब कुछ डिफरेंट है, कुछ आश्चर्यजनक, कुछ अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। और है किस चीज की शांति भाई? ये अज्ञान की। तो मूल बात से इतनी सी हो गई कि मेरा जो अज्ञान है और जो विडंबनाकारी है बिल्कुल सच नहीं है, आश्चर्यजनक रूप से मैं अज्ञानी हूं, बस वो ही मैं आनंद बाधक हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और जो परम सुखी हुए उनमें क्या फर्क आया? वो जो अज्ञान था ना, वो सच्चे ज्ञान में परिवर्तित हो गया। कुछ और नया करना पड़ा, कमर सीधी करके बैठना पड़ा, सांस ऊपर नीचे करनी पड़ी, शरीर हिल ना जाए, फलाना ना हो जाए, ये सब करना पड़ा। ये करना नहीं पड़ा, वो हो गया जो होना था अपने समय पर। करना तो किस पे पड़ा? वो जो परिणाम में वो जो अज्ञान था उसको ज्ञान में परिवर्तित करना पड़ा, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ा। तो आसान तो इतना है। चेंज किस में करना है? अरे किसी और में चेंज करना हो, किसी और को बदलना हो तो बहुत मुश्किल काम है। किसी खुद को बदलना भी मुश्किल है, लेकिन वो खुद ही ज्ञान में ही परिवर्तन करना हो तो मैं इतने आसान तरीके से बात कर रहा हूं कि इससे आसान तो धरती पर कुछ हो नहीं सकता, समझ लेना। डॉक्टर साहब बताओ क्या है? किसी और को ठीक करना हो, पत्नी को ही सही, सगी पत्नी जो 25-40 साल से साथ में, ठीक कर सकता है कोई? कुंवारा कह सकता है मैं अपनी पत्नी को ठीक कर लूंगा, शादीशुदा नहीं कह सकता। और जितने तजुर्बा बढ़ता जाता है, 30 साल, 35 साल, 40 साल। ये भाई कितने साल हो गए आपकी शादी को? गिने नहीं है, बढ़िया समझदार आदमी है, गिने नहीं है। जितने साल होते जाएंगे उतनी मान्यता मजबूत होती जाती है कि मैं पत्नी को ठीक नहीं कर सकता। और खुद को ठीक करना हो तो आसान है, लेकिन खुद के ज्ञान में ठीक करना हो तो वो उससे आसान है। कितना आसान है? कितना आसान है? कैसे ठीक करना है? उस ज्ञान को ही तो ठीक करना है अकेला। और हमने भी क्या बात करी कि अज्ञान रूपी विडंबना है। कितनी गजब की विडंबना है ये भी, हमारे आनंद में बाधक हो रही हैं।
और आंधी काल से हम बहुत परेशान हो रहे हैं, और हम किनारे पे पहुंच गए हैं। उसको अगर समझ लिया कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो काम हो गया। क्यों ज्योति बहन, बताओ, कुछ और इसके अलावा बचा है? देखो, हम अगर एक लाइन में बात करें तो हमें आनंद चाहिए, और आनंद का बैरी अब कौन है? अब वो अज्ञान की हमने जो बात करी ना, अज्ञान रूपी विडंबना, तो मैं अज्ञान की बात करूं कि अज्ञान क्या है, क्या अज्ञान है? ये जो हमारा बंधन है, ये जो हमने सीमाएं बना रखी हैं, ये जो हमारा दासत्वपना है, ये सब समय सार की अमृतचंद की टीका के शब्द हैं। एक जगह इकट्ठे करके मैं बता रहा हूं, बहुत सारी जगह से निकाल के। वो जो दासत्व है, वो जो गुलामी है, वो जो बेड़ियां डाल रखी हैं, वो जो परवशता है, जो अधीनता है, डिपेंडेंसी है, ये दुख का कारण है कि नहीं? अगर इसे हम एक लाइन में कहूं तो मैं कह सकता हूं, ये जो परतंत्रता है, स्वतंत्रता का अंग्रेज क्या होगा कैलाश जी? परतंत्रता होगा। ये जो परतंत्रता है, वो जो परतंत्रता है, वो दुख का कारण है। और ये फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है। मेंटल है इसलिए तो अज्ञान है। इसका मतलब वो है नहीं और उसे मान लिया है, ये अज्ञान है। अगर है और वैसा हो जाता तो अज्ञान कहलाता क्या? नहीं कहलाता ना। तो अज्ञान का मतलब क्या हुआ? कि जो चीज जैसी नहीं है ना, तूने उसे वैसी मान रखी है, वो ज्ञान हो गया। और जो जैसी है उसे वैसा मान लेगा तो ज्ञान हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सी परिभाषा ज्ञान और अज्ञान की? मत समझ लेना कि मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, बहुत बड़ा भहुआ खड़ा हो गया, बहुत बड़ा भूत खड़ा हो गया, बहुत बड़ी चीज खड़ी हो गई, बहुत मुसीबत आ गई। वो नहीं है। जो चीज जैसी है उसे वैसा मान लिया तो ज्ञान हो गया, जो जैसी है उसे वैसा नहीं माना वो अज्ञान हो गया। इसके अलावा कुछ और परिभाषा है? तो करना क्या है? क्या जैसी है वैसी मान लेना? सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है भाई साहब, जिग्नेश भाई? क्या है सम्यक दर्शन? क्या? स्वदर्शन। अरे नहीं, इसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी परिभाषाओं के चक्कर में मत पड़ो। इतना सा है कि जो जैसा है वो वैसा मान ले, उस पर श्रद्धा हो जाए, वैसा आचरण कर ले, वो सम्यक दर्शन है। और मिथ्या दर्शन क्या है? जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानता, बस वो मिथ्या दर्शन हो गया। बस वो उल्टा हो गया ना। अब मैं शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करूंगा तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, है तो इतनी सी बात। इसके अलावा कुछ और बचा है? अब हमारी समस्या क्या हो गई कि सुनो, कि ये जो बंधन है ना, मैं जिस बंधन की बात कर रहा हूं, कि जो मैंने उसके पर्यायवाची बहुत सारे बोले, वो गुलामी है, अधीनता है, परतंत्रता है। अब मैं बात बंधन की कर रहा हूं कि जो बंधन है, ये बंधन एक्चुअल में है कि मान लिया है? मुझे आवाज कम आ रही है। मानना है, माना एक्चुअल में नहीं है, हैं? एक्चुअल में नहीं है, नहीं है पक्का। तो फंसे क्यों पड़े अपन? ये भी पता है कि एक्चुअल में नहीं है, ये भी पता है कि अज्ञानता के कारण है, फिर ये भी पता है कि ये मेरा नहीं है, सब पता है ना। वो एक्चुअल में कहां हो सकता है?
मैं से बहुत करते करते ना उस जगह लेके आऊंगा कि अभी आपको लगेगा कि अच्छा इतना सही काम है। ये जरा बोर्ड को यहाँ रख दो ना यार, मार्कर है कि नहीं है? है तो रखवा दो ना, बोर्ड पीछे रखा है, हाँ रखवा दो ना अभी जरा। मार्कर नहीं है, आज पहला दिन है, सब सेटिंग होगी 2-4 दिन में। अच्छा 2 घंटे में हो जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं। अब हमने बंधन को पकड़ा, ठीक है, बंधन, राइट। अब एक बंधन रह गया ना। अब एक बात बताओ कि जो बंधन है, जिस बंधन की मैंने मान्यता कर रखी है, ये बंधन किस चीज का है? नहीं, अज्ञानता का तो है, पर किससे है बंधन? सोचो ना, सोचो जरा, किससे है बंधन? जरूरी नहीं आप जो बोलोगे सब सही होंगे, गलत नहीं होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, सब स्वाध्यायी समझदार लोग हैं, पर दिमाग पे जोर तो लगाओ। ये जो बंधन की मैं बात कह रहा हूं, और उस बंधन से मैं बात कह रहा हूं कि वो जो बंधन है उससे हमारे आनंद में बाधक हो रहा है, वो बंधन किसका है? बोलो। मोह का, राग का, अज्ञानता का, पर्दों में सुख बुद्धि। मैं अगर इन चीज को बात करूं और अमरचंद की भाषा में बात करूं तो मैं इतनी बात कह सकता हूं कि सिर्फ बंधन जड़ का है। जितने आपने नाम लिए ना सब सही हैं, प्रबुद्धि है, मोह है, कर्म है, फलाना है, ठीम का है, मोह है, राग है। फिर मैं पूछूंगा कि वो राग किससे है? किससे राग? किसी चीज की अगर खुदाई करनी हो, गहराई में जाना हो, तो 2-4 क्यों कर लो तो आप उसी गहराई में पहुंच जाओगे। तो ये राग किससे है? पर से है। पर क्या है? जड़ है। तो इन सब को अगर मैं एक शब्द का प्रयोग करूं तो मैं कह सकता हूं जितने मैं बंधन की बात कर रहा हूं और जो मैं बंधन बोल रहा हूं, वे सारे जो बंधन हैं वे जड़ के साथ हैं। और जड़ क्या है भाई? पूरे विश्व को अगर मैं 2 भागों में विभाजित करूं, पूरा विश्व 2 भागों में विभाजित हो सकता है। पूरे विश्व के कौन से 2 भाग हैं? एक जीव है और एक अजीब है, बस ना। और जीव कौन है? मैं, कि जो जानता है देखता है वो जीव है, कि मैं जीव हूं। परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूं मैं नरेश, मैं बात कर रहा हूं अपनी। ये कौन है? जीव कौन है? मैं। और अजीब बाकी सब कौन? मैं भी, तुम भी, ये भी, बगल में ये सब, अनंत परमात्मा भी, सिद्ध परमात्मा भी, सब। तो पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। एक मैं और बाकी में सब। सब मतलब सब, रंच मात्र कुछ बचा नहीं है भाई साहब। सोचो, कल्पना तो करो, कल्पना करो जरा उसकी। 2 भाग हैं सिर्फ। पूरे विश्व के, पूरे विश्व के एक मैं हूं और एक बाकी दूसरे भाग में सब कुछ है। सब खत्म, फिनिश्ड। एक ही परिभाषा बची, वो सब जड़ है। और मैं मेरी जो जाति है वो जाति किसी और से मिलती हुई है कि सब मेरे लिए विजाती है? सब डिफरेंट है, सब अलग हो गए। और मैं मूर्ख उस जड़ को, उस अजीब को के बंधन में फंसा हुआ हूं। मैं कौन से बंधन की बात कर रहा था अभी? ये वो बंधन है जो मेरे अज्ञान के कारण है, और उस बंधन के कारण मेरे आनंद में बाधा उत्पन्न हो रही है। और वो जो आनंद में बाधा हो रही है वो उसके कारण हो रही है जो मैं नहीं हूं। 2 ही बातें हो सकती ना, तीसरी तो नहीं है। तो अब सुनो कि गाथा 308 से 311 में अमृतचंद स्वामी ये कहते हैं
कि जड़ जड़ रहता है और जीव जीव रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर वे कहते हैं कि जड़ और जीव एक हो नहीं सकते हैं। फिर वे कहते हैं कि जड़ और जीव का कोई संबंध हो नहीं सकता है, और जड़ और जीव एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और जड़ और जीव एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, इस बात को लॉक कर लो। और इसमें कोई शंका है तो पहले उस पर मंथन कर लो। अरे जब ये शरीर अपना नहीं रहा तो शरीर के नातेदार, रिश्तेदार, शरीर से संपर्क रखने वाले बाकी के जितने भी संयोग हैं वे मेरे कैसे हो सकते हैं? जब मेरी कोई बहन ही नहीं है तो मेरा भांजा कैसे पैदा हो सकता है? कोई मेरे पास आ जाए कि साहब मैं आपका भांजा हूं, मैं आपका भांजा हूं, कि पागल है तू? मेरा भांजा कैसे हो सकता है? मेरी कोई बहन ही नहीं है। हाँ, जब मेरी बहन ही नहीं है तो मेरा बहनों ही कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नहीं, छुप जा तू, मेरा कोई लेना देना नहीं है तेरे साथ। जब ये शरीर तक मेरा नहीं है, क्यों नहीं है मेरा शरीर? कि मेरे जो चिन्ह हैं, मेरी जो आइडेंटिफिकेशन है और इस शरीर की जो आइडेंटिफिकेशन, उसकी जो चिन्ह है, दोनों मिलते ही नहीं है, दोनों अपोजिट हैं। तो ये मेरा कैसे हो सकता है? मैं किसी चीज को अपना मानूंगा तो कोई आइडेंटिफिकेशन होगा कि नहीं होगा? यहां 6 फोन रख दो और सारे एप्पल के आईफोन हैं, तो कौन किसका है कैसे करते हो चेक? कि उंगली रखते हो और चेक करते हो कि इसमें वॉलपेपर कौन सा है। कुछ चिन्ह होता है कि नहीं कि भाई साहब ये मेरा वाला है, लाओ दे दो मुझे। हर एक के पास अपने अपने चिन्ह है कि नहीं है? तो तेरा वाला कौन सा तुझे अपने चेक कर लिया ना तूने कि मेरे वाले से मिलता जुलता है? इस दुनिया में, इस विश्व में कौन सी चीज ऐसी है जो मेरे चिन्ह से मिलती हुई है? पहले वो नक्की कर लो। कौन सी चीज है जो मेरे चिन्ह से मिलती है? क्योंकि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। कोई एक चीज विश्व में बताओ जो जानने देखने वाली हो मेरे अलावा। और मैं पागल कैसा हूं? कैसा पागल हूं मैं? मैं पागल नहीं हूं, मैं चोट्टा प्रवृत्ति का हूं। समझते चोट्टा? ये हाथरस वाले समझते हैं, तुम गुजराती नहीं समझते हो। चोट्टाई, चोट्टाई नहीं समझते? चोट्टाई कमल जी समझते हो? चोट्टाई आप तो समझते हो कि सागर के हो, हम चोट्टे नहीं है। किसे कहते हैं चोट्टाई? कि यार जी मेरा फोन रखा था ना और ये ले गया, क्या करी उसने? चोट्टाई करी, चोरी करी। जो चीज जिसकी नहीं हो उस चीज में वो हस्तक्षेप करे या उसे उठा ले, उसे अपना बना ले, अपना ना बनाए तो अपना मान ले, तो मैं क्या कहूंगा? ये चोट्टाई नहीं तो और कौन सी चीज है? मैं इस विश्व में अनादि काल से दुनिया में सिर्फ चोट्टाई के अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं। जो तेरी नहीं है तो उसे अपना मान रहा है ना। अरे हमारी बेहतर पत्नी पे कोई नजर डाल दे जयू तो हम क्या खाल खींच लें उसकी? मेरी पत्नी है ना। अरे तेरे बाप की है, तेरी आ गई। मेरी पत्नी तूने नजर कैसे डाली? क्या क्या हालत है? और अभी मैं क्या, मेरी सोच क्या है, मेरी मान्यता क्या है कि जो मेरा है ही नहीं उन सबको अपना मान रखा है। ये चोटाई नहीं तो और क्या है? अरे किसी दूसरे की चीज को उठा लो तो चोटाई होती है, दूसरी चीज को अपना मान लो तो चोरी होती है। मैं और कर क्या रहा हूं अनादिकाल से? जो मेरा नहीं है उन सबको अपना मान रखा हूं। हर बार धोखा खाता हूं, हर बार समझ आता है कि मेरा नहीं है, फिर गाता रहता हूं इस जग में जिसको निज कहता वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का फल व्याकुलता हो, फिर मैं चल देता हूं दूसरे को अपना बनाने। बाप मरा, बाप मर गया, बाप की अर्थी रखी है। और हम सब क्या गा रहे हैं? इस जग में जिसको निज कहता वह छोड़ मुझे चल देता है।
और पकड़ बेटा खड़ा है तो बेटे को पाड़, आजा बेटा, इसे घर में जिसमें जिसको जग कहता है छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का ये गा रहा है बाप की अर्थी के सामने, और बेटे को गले से चिपका के रखा हुआ है, बेटे को गले से चिपका के गा रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? देखो तुम यहां बैठोगे तो ऐसे ही होगा, ऊपर वाले सुन लो। क्या ये, क्या तमाशा है ये? नहीं लग रहा हम तमाशा कर रहे हैं? क्यों राजेश भाई बोलो, क्या कर रहे हैं? तमाशा नहीं कर रहे हैं हमें। तू तेरा बाप मरा है और तू बाप के लिए गाया जा रहा है कि इसको मैं निज कहता हूं छोड़ चला जाता है, और बेटे कह रहा है ये मेरा निज है, ये मेरा निज है। फिर बेटा मर जाएगा, फिर पत्नी को पकड़ के रोने लग जाएगा। तो क्या कर क्या रहे हैं ये? इसे कहते हैं अज्ञान रूपी विडंबना है। विडंबना समझ गए? ये विडंबना नहीं तो क्या है? नीना बोलो, ये विडंबना नहीं तो क्या है? ये कि समझ में आ रहा है ये मेरा नहीं है, ये जान पा रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, और फिर भी उसके रोए जा रहे हैं और दूसरे को अपना बनाए जा रहे हैं। सेम मोमेंट, जिस मोमेंट समझ में आ रहा है कि मेरा नहीं है, उसी मोमेंट 10 करोड़ के नोट रखी हैं, 500 के, 1000 के। किसके नोट थे वो? अपने गवर्नमेंट के। आज याद आ रहा है गवर्नमेंट के। मैं आता हूं आपके घर पे 1 लाख रुपए मांगने, कहना गवर्नमेंट के दे दो। अपने नोट थे, चौड़ा चौड़ा चल रहा था, चौड़ा चौड़ा पे घूम रहा था। 10 करोड़ है अपने पास, हार्ड कैश किसी के पास होता नहीं है। कुछ भी हो तो बोल देना, अपन करने वाले हैं। और राजेंद्र पाटनी जी के मोदी जी आ गए रात को 8 बजे। मित्रों, उनका सेंटेंस खत्म हुआ नहीं। मेरा प्रश्न एक ये है कि वे जो 500 1000 के नोट थे वे किसके थे? क्या शीतल बोल, किसके थे? हैं? एक सेकंड पहले वे जा रखे थे, वहीं रखे रहे, जैसे थे वैसे ही थे। एक सेकंड पहले तक वो मेरे थे और मैं अपने आप को चौड़ा समझ रहा था कि हार्ड कैश है 10 करोड़, कोई भी काम हो पंकज बोलना, अपन निपटा देंगे। और एक सेकंड बाद वे किसके हो गए? सुनो, उसी के बगल में 2000 के तब थे कि नहीं थे? नहीं थे। कौन से थे उस वक्त? 100 के थे। हाँ, उसी मैं पूछता हूं कौन से थे कौन से नहीं थे। उसी वक्त बगल में 100 की गड्डी रखी थी। वो किसकी थी? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। सोचो तो सही, जिस 500 1000, ये अज्ञान रूपी विडंबनाएं ये हैं। क्यों कमल जी बताओ? अभी एक समय पहले जिनको अपना मान रहा था, एक समय बाद उनको अपना नहीं मान रहा है, सामने सामने नहीं मान रहा है, और बगल में जो 100 के नोट रखे हैं फिर उन्हें अपना मान रहा है। ये 11वीं विडंबना है कि नहीं है? अरे एक समय पहले भी वो तेरे नहीं थे, एक समय बाद भी वो तेरे नहीं है, और जिन्हें तू अपना मान रहा है 100 के, वे भी तेरे नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? 30 सितंबर आने वाली है, फिर जो तेरे पास 2000 के रखे हैं वो भी तेरे जाने वाले हैं। तो उन 2000 को कितना बढ़िया मान रहे थे, अभी समझ में नहीं आती। ये दुनिया में कितना धोखा हो रहा है मेरे साथ। ये धोखा ही तो है कि जग में जिसको निज कहता वह छोड़ मुझे चल देता है। जिसको कहा आज तक, जीव नहीं है क्या? ये पुद्गल नहीं है। क्या नाम बेटा? आकाश। बोल, पुद्गल नहीं है। जिसको रक्षा बताओ किसको? अब एक काम करो, मैं 30 सेकंड देता हूं आपको, ये सोच लो कि आज तक कोई चीज ऐसी रही जिसे मैंने अपना माना और मुझे वो छोड़ के नहीं गई।
और मेरी अपनी हो गई। तो सोचो, तो फिर नक्की कर लो कुछ। ये सदन एक प्रस्ताव पारित कर ले, फिर रूल बना लो, कानून बना लो, नक्की तो करें। देखो, जीव जीव रहता है और जड़ जड़ रहता है। जीव कभी जड़ होता नहीं और जड़ कभी जीव होता नहीं। मैं सिर्फ जीव हूं और मेरे अलावा जो कुछ है वो सब जड़ है, वो मेरा नहीं है और मैं सिर्फ उसके बंधन में बंधा हुआ हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप पे पिक्चर वायरल हो रही थी बहुत दिनों से। एक घोड़ा बंधा है, उसके गले में रस्सी है और एक प्लास्टिक की कुर्सी से वो रस्सी बंधी हुई है। देखिए वो फोटो व्हाट्सएप पे, प्लास्टिक की कुर्सी रखी है, उससे वो रस्सी बंधी है और घोड़े के गले में पट्टा बंधा है। घोड़ा कुर्सी से बंधा है या घोड़े ने अपने आप को कुर्सी से बंधा मान रखा है? हम इन जड़ पदार्थों से बंधे हैं या हमने अपने आप को इन जड़ पदार्थों से बंधा हुआ मान रखा है? डीपी जैन साहब बताओ। इसे कहते हैं अज्ञान रूपी विडंबनाएं। अरे अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं? अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब निकलना मुश्किल है। कैसे निकलें? प्रदूषण में भी बस मंदिर आ जाते हैं, प्रवचन सुनने का समय नहीं है। बच्चे को कॉलेज जाना है, उसको ऑफिस जाना है, पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं निकल सकते। ये तूने बंधा हुआ मान रखा है कि तू बंधा हुआ है? और निकल जा, कौन क्या कर लेगा? अच्छा ये तो निकल गए, इसके अलावा क्या होना है? साकेत, इसके अलावा क्या होगा? अच्छा है, निकल गए, बस खत्म, फिनिश। फिर थोड़े दिन बाद वो कह देंगे अब ये तो रुकते ही नहीं है, ये तो चले ही जाते हैं, इन्हें तो अपना मंदिर मंदिर दिखता है। अच्छा फिर क्या हो जाएगा? तुम थे तो क्या हो रहा था, तुम निकल लिए तो क्या हो गया? और जितना तुमने बना रखा है, ये क्या बना रखा है? बंधनी तो मान रखा है, ये मान रखा है कि है। अरे हो और उसे ठीक करना हो तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नहीं हो और उसे मान रखा हो तो कितना आसान काम है, कितना आसान है। तो ठीक कैसे करना है? किसकी मान्यता को? अपनी मान्यता को। पता भी चल रहा है कि मान्यता को ठीक करना है, ये मालूम भी पड़ रहा है कि अपनी को करना है। और किस चीज की मान्यता ठीक करनी है? कि जो जड़ है वो जड़ है और जो जीव है वो जीव है। इसमें जड़ जीव नहीं हो सकता, जीव जड़ नहीं हो सकता, दोनों का कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे दोनों का कोई बंधन नहीं हो सकता। तो फिर क्या है ये संयोग है। इसे एक परिभाषा दे दो, एक शब्द दे दो कि संयोग है। और संयोग का नाम क्या है? कि जिसका संयोग होगा उसका वियोग तो निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है कि नहीं है? सुनो, जिस दिन कार खरीदते हो ना 50 लाख रुपए की, उसी दिन से अपनी किताबों में उसका डेप्रिसिएशन लिखना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता है कितने होशियार हैं हम लोग। उसी दिन से लिखते हो डेप्रिसिएशन, और ये पता है कि 5 साल में ये खत्म होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी किताबों में पता है कि ये निकलने वाली है और ये खत्म होने वाली है। और जैसे सड़क पे चलते हो, किसी साइकिल वाले ने ठोक दी, क्या समझता तेरे बाप की कार है, मेहनत से कमाई है, पसीने से कमाई, तूने मेरी ठोक दी। तुझे पता है 1 साल की रह गई है बुक्स में। इसे कहते हैं अज्ञान रूपी विडंबना है। वो अपनी है, अब उसको अपने बेच दिया। अब किसकी है? अब बेचा नहीं है, अभी बेचने का
मन बना लिया कि बस यार बहुत दिन हो गए, अभी बहुत पैसा मांग रही है और अब इस मस्जिद को रखना नहीं है, इसको तो बेच ही देना है। जिस दिन तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें बेचना है, अब वो क्या हो गई? क्या ले आए? लाओ दे दो, शाम को काम में ले लेंगे, धन्यवाद। अब वो किसकी हो गई? अब साइकिल वाले ने ठोक दी। ठोक ले कोई बात नहीं, अपने को तो वैसे ही बेचनी है। अब तो फर्क पड़ रहा है। अरे पहले भी साइकिल वाले ने ठोकी थी भाई, कल भी साइकिल वाले ने ठोकी थी, आज भी साइकिल वाले ने ठोकी। कल तुझे ठोकी तो तुझे लगा तेरे दिल पे ठोक दी, और आज ठोक दी, तुझे फर्क पड़ रहा है कि कुछ ठोकी नहीं। संयोग वैसे के वैसे हैं, परिस्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन तूने मान्यता में परिवर्तन कर लिया कि अब मेरी नहीं है, तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तक तू मान्यता में मान रहा था कि मेरी है, तो तेरे प्राण सूख रहे थे। इसे कहते हैं अज्ञान रूपी विडंबनाएं। अगर कल भी ये मान लेते कि मेरी नहीं है, तो कोई दर्द होता? ठुक जाती, पिट जाती, टुकड़े हो जाते, निकल जाती, तो फर्क पड़ता? तो फर्क किस बात का है? साइकिल के ठोकने का दर्द है, साइकिल के ठोकने का दर्द है, गाड़ी के ठोकने का दर्द है, कि मेरी इस मान्यता का दर्द है कि ये मेरी है। तो ठीक कैसे करना है? और इस दुख को कौन दूर करेगा? इस दुख को कैसे दूर होगा? ये दुख ये इसी क्षण हो सकता है कि नहीं? इसी पल हो सकता है कि नहीं? इसी क्षण हम उस आनंद की अनुभूति में आ सकते हैं कि नहीं? अगर मैंने मान लिया कि ये मेरा नहीं है, ये नहीं, कुछ नहीं है, तो उसी वक्त हम उस बंधन, सुनो मैंने बात एक और करी थी कि इसके बंधन, तकलीफ परिमल न वस्तु की है, न पदार्थ की है, न शरीर की है, न अपने लोगों की है, उससे संबंधित बंधन की है। बंधन की तो है। और तुमने जो मान्यता रखी, तो तुमने क्या तोड़ा? बंधन ही तो तोड़ा कि मेरी नहीं है, तो बंधन ब्रेक हो गया कि नहीं? और ये मुक्ति कितनी जबरदस्त चीज है। मुक्ति नहीं, ये इसका जो स्वतंत्रता है वो कितनी जबरदस्त है। मैं अगर पहले तो पंक्ति पढ़ूंगा कुछ, और फिर मैं उसकी एक बात और आगे की कहूंगा, जिसमें एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी। ये समय सार गाथा 308 से 311 का टीका है, सुन लेना। ये बात जो मैं कहते जाऊंगा तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। इसमें दो बातों की बात कही है, एक तो स्वतंत्रता की और दूसरी क्रम निमित्त पर्याय की, जिससे गुरुदेव श्री ने वो क्रमबद्ध पर्याय निकाली। मैं सोच तो ये रहा हूं कि मैं 4-5 दिन बाद उस विषय को भी लूंगा, क्रमबद्ध पर्याय को, बहुत अच्छी तरह से आपके साथ जहन में बैठ जाए। मैं वो पूरी कोशिश करूंगा, पर वो कैसे समय परमिट करेगा उसमें नक्की करेंगे। प्रथम तो यह जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। कौन है जीव? प्रथम तो यह जीव अपने क्रम नियमित पर्यायों से, अभी क्रम नियमित मतलब क्रमबद्ध पर्याय में चला गया, अभी इसको यहां से साइड में करो, ये भी सब्जेक्ट नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट है। अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीब भी अपने क्रम नियमित पर्यायों, अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। हो गई ना ये बात स्पष्ट? क्योंकि जिस प्रकार सुवर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्वद्रव्यों का अपने अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। जीव का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य मतलब एक मेक, तादात्म्य मतलब एक मेक हो गए। जीव का जीव के साथ तादात्म्य है और अजीब का अजीब के साथ एक मेक पना है। तो वे दोनों, इनका इनके साथ है, इनका इनके साथ है, दोनों आपस में एक मेक हो नहीं सकते, ये बहुत स्पष्ट है। तो उनका तादात्म्य इस प्रकार अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए जीव का अजीब के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। वे एक दूसरे के कार्य कारण नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के कारण एक दूसरे का कार्य नहीं होता, क्योंकि सर्व पदार्थों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। क्योंकि एक द्रव का, थोड़े से क्लिष्ट शब्द हैं शास्त्री के, ये सब बात वो है जो मैं आपको कह चुका हूं, ठीक है? अब सुनो, अंत तक ये बात कह रहे हैं कि इस प्रकार
अजीब जीव का कर्म है, यह सिद्ध नहीं होने पर जीव अजीब का करता है, यह सिद्ध नहीं होता। मैं अजीब का करता हूं, अजीब मेरा करता है, मैं किसी का करता हो सकता हूं। इसमें 3 बातें बहुत बढ़िया कह दी कि एक तो जीव अजीब नहीं होता, अजीब जीव नहीं होता और अपने क्रम नियमित पर्यायों से होता है, और तीसरी बात कि जीव किसी अजीब का करता नहीं होता। 3 बातें अलग अलग हो गई और तीनों बातों पे हम 5-5 घंटे की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस पर्पज में बात कर रहा हूं वो सिर्फ एक ही बात है, एक ही विषय को मैं मंथन की उस श्रेणी पे ले जाना चाहता हूं जिससे स्पार्क पैदा हो कि ये जो जड़ है वो जीव नहीं होता और जीव जड़ नहीं होता, दोनों भिन्न भिन्न हैं, हम दोनों में एक में एक नहीं है। अब ये एक में एक दिखते तो हैं, ये सब तेरे संयोग हैं, क्यों तू परेशान हो रहा है? और संयोगों के प्रति होने वाले जो भाव हैं वे तेरे संयोगी भाव हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो भी जो संयोग हैं तुझे दिखते हैं तेरे साथ, लेकिन हैं बिल्कुल तेरे से भिन्न। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल उसी में आया है कि स्वतंत्रता का आलम तो यह है कि जो गर्म पानी है उस पानी में जो गर्माहट है वो पानी की है कि अग्नि की है? आई रिपीट, पानी में, गर्म पानी है ना, गर्म पानी में जो गर्माहट है वो अग्नि की है कि पानी की है? और उस पानी में, अभी रुको, अभी क्लैरिटी हो जाएगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और उस पानी में जो शीतलता है वो पानी की है कि अग्नि की है? क्लियर हो गया? पानी गर्म है कि शीतल है? अब बताओ, मेरा क्वेश्चन क्या है भाई साहब पीछे, कि वो जो गर्म पानी है ना, मैंने पहला ही शुरुआत कहां से की थी? आई रिपीट, कि वो जो गर्म पानी है उस गर्म पानी में जो गर्माहट है वो पानी की है कि अग्नि की? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कि पानी में जो शीतलता है वो पानी की है कि अग्नि की है? समझ में आई? इसको जीव और शरीर से जोड़ लेना फिर, बिल्कुल एज इट इज। गर्म पानी में जो गर्माहट है वो पानी की नहीं है, वो तो अग्नि की है, क्योंकि अग्नि के कारण वो गर्म हुआ है। और पानी में जो शीतलता है वो पानी की है, क्योंकि वो पानी का स्वभाव है। जीव जीव रहता है, अजीब नहीं होता, अजीब अजीब रहता है, जीव नहीं होता। पानी शीतल है, शीतल होता, शीतल है, शीतल रहता है, गर्म नहीं होता। और अग्नि गर्म है, वो शीतल नहीं होती। तो ये हुआ क्या? ठीक है ना, संयोग हुआ है। तो अग्नि का संयोग हुआ तो तुझे वो शीतल पानी गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अभी भी उतना ही शीतल है, क्योंकि उसमें जो शीतलता है वो शीतलता तो पानी की ही है, और जो गर्माहट है वो अग्नि की है। और तूने जब ये भेद देखना शुरू कर दिया कि अग्नि अग्नि है और जल जल है, शीतलता शीतलता है और गर्माहट गर्माहट है, ये भेद ये दृष्टि में आ गया, वो ज्ञान है। और अभी तक जो उसे समझ रहा था ये अज्ञान रूपी विडंबना है। गर्म पानी है कि ठंडा है, शीतल है? अरे उसका स्वभाव गर्म हो नहीं सकता और अग्नि का स्वभाव शीतल हो नहीं सकता, वे दोनों एक में एक रह ही नहीं सकते। ये जो शरीर है ये जीव नहीं हो सकता, ये जो जीव है
वो शरीर हो नहीं सकता, ये अजीब अजीब रहेगा, जीव रहेगा, पर दोनों का तादात्म्य संबंध संभव ही नहीं है। वे दोनों अपने अपने में हैं, पर संयोग दोनों का एक है। इसलिए अज्ञान रूपी विडंबनाओं के कारण मुझे जीव अजीब दिखाई देता है, अजीब जीव दिखाई देता है, और इसीलिए मैं उनके बंधन में पड़ जाता हूं और उन्हें मैं अपने बंधन में मान लेता हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। बस तो ढंग से ताली बजाओ। तुम भूल गए हो 3 साल में ताली बजाना भी है? ताली बजाने की। देखो, मैं बात तो जिनवाणी की कर रहा हूं, बहुत बढ़िया कर रहा हूं। अब तुम्हारी समझ में आए कि नहीं आए, ये तब पता चलेगा जब आपने ताली बजाई। बजाओ समझ में आ जाएगी, आप इसको समझ में आ गई, और नहीं बजाओ समझ में आई, समझ में नहीं आई। तो कोई मेरा इंप्रेशन खराब होने वाला नहीं है आपके ऊपर, आप ही का इंप्रेशन अच्छा बुरा होगा मेरे ऊपर। मैं चक्कर में नहीं हूं, क्योंकि मैं हूं, आप हो। आपके बंधन से मैं बन सकता नहीं, और मेरे बंधन से आप बन सकते नहीं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये कितना जबरदस्त एग्जाम्पल है, बोलो। चलो सोचो 30 सेकंड। देखो, ये होमवर्क मुझे यहीं करवाने पड़ेंगे। तुम यहाँ से जाने के बाद होमवर्क करने वाले नहीं हो, सोचने साचने वाले भी नहीं हो। यहीं करवा लो, यहीं जितना निपट जाए बढ़िया है। हाँ, यहीं क्रैश कोर्स, यहीं निपटा जाओ, खत्म। घर जाने के बाद तो क्या होना है, यहाँ से निकलने के बाद क्या होना है। पानी के एग्जाम्पल को जरा सोचो, जो हमने अभी बात करी। बोलो, प्रश्न बोलो। वो किसके हैं? वो राग द्वेष जड़ हैं कि जीव हैं? तो फिर किसके होंगे? तुम ही प्रश्न करोगे, तुम ही उत्तर दे दोगे। बताओ ना, राग द्वेष जीव हैं कि जड़ हैं? जड़ हैं। तो फिर किसके होंगे? जड़ के होंगे। मैं कौन हूं? जीव हूं। बिल्कुल। जो गर्म पानी है उसमें शीतलता अग्नि की है कि पानी की है? वो तुझे दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि अग्नि के संयोग के कारण वो शीतल पानी गर्म हो गया। वो राग द्वेष आत्मा के साथ बंधे हैं, तुझे इस कारण ये भ्रम हो रहा है कि वे आत्मा के हैं। शीतल जो पानी है उसमें गर्माहट किसकी है? अग्नि की है ना, पानी की तो नहीं है ना। तो ये जो तुझे परिणाम दिखाई दे रहे हैं ना, ऊपर नीचे होते चले जा रहे हैं, वे तो जड़ के परिणाम है, जड़ के कारण है, क्योंकि वे राग द्वेष तो जीव नहीं है और मैं जीव हूं। तो मेरे कैसे, इसी भ्रम को तो निभाना है भैया। क्या नाम है तुम्हारा? भाव महावीर। वाह, महावीर में और तुम में एक ही फर्क है, उनने ये फर्क समझ लिया और तुम नहीं समझ पाए। बाकी तो कोई फर्क है ही नहीं। कर्म राग द्वेष का नाम कर्म है, और कर्म अलग चीज तो है नहीं। वो कर्म भी जड़ है, और मैं जीव हूं। मैं जीव के अलावा इस विश्व में सब पर है, सब अजीब है। क्या चाहिए? कुछ बचा ही नहीं है। फिर जो रुपया पैसा धन दौलत पत्नी गाड़ी वाड़ी लाड़ी, ये सब कौन है फिर? ये लगता नहीं अरे यार ये पागल हूं मैं भी, यार क्या पागलपन है, मैं किन के पीछे पड़ा हो रहा हूं। अच्छा, जो हमारे दुखी होने का कारण है वो क्या है? वो आत्मा है या ये सब पर है? वो जीव है दुखी होने का कारण कि सब अजीब है? अजीब है। और वो अजीब कौन है? वे मेरे हैं ही नहीं। जिनके कारण मैं दुखी हो रहा हूं वे मेरे हैं ही नहीं, और मैं उनसे परेशान हो रहा हूं। क्यों? खबर आई पुणे से बंबई एक बस आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया, और मुझे पता मेरा बेटा भी वहीं से आ रहा था। मैंने नाम पढ़ा, मेरे बेटे का नाम संतोष है, उसमें संतोष है। संतोष है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अपने घर से लेके अस्पताल तक गए और आपको 2 घंटे लग गए, तब आपके परिणाम कैसे होते हैं? मुझे बताने की जरूरत है, आप समझ लो। संतोष आपके बेटे का नाम है, संतोष उस लिस्ट में नाम आ गया है,
डेथ की लिस्ट में, आपको कुछ और पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। अब आपको 2 घंटे लग गए, आपके परिणाम कैसे हैं? और जैसे ही आप मोर्चरी में गए और आपने कपड़ा उठाया, और जैसे ही कपड़ा उठाया, है जी मेरा संतोष नहीं है। तुम दुखी मरने के कारण नहीं हुए थे, तुम अपने संतोष के मरने के कारण हुए थे। और संतोष के कारण भी नहीं दुखी हुए थे, क्योंकि संतोष तो वो है ही। तुम सिर्फ अपनेपन के कारण दुखी हुए थे, और वो अपना तो ना वो संतोष था ना ये संतोष है, क्योंकि अपना तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीव जीव रहता है, जड़ नहीं होता, और जड़ जड़ होता है, जीव नहीं हो सकता। यही तो फर्क है। तो द मोमेंट जैसे ही पता चला ये मेरा संतोष नहीं, वो जो क्षण था, वो जो पल था, वो कितने आनंद की अनुभूति देने वाला था। और जिस पल ये पता चल जाता है और ये ज्ञान हो जाता है कि ये जड़ जड़ है, जीव जीव है, और जीव जीव है, जड़ नहीं है, और जिस क्षण ये पता चल जाए और इसकी ज्ञान की अनुभूति हो जाए, अज्ञान रूपी विडंबना हट जाए, वो पल सम्यक दर्शन का पल है। उस वक्त सब कुछ शांति और आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसके अलावा सम्यक दर्शन और क्या रहा? यही तो ज्ञान होना है। वो जो संतोष का ज्ञान हुआ ना, जैसे मैं जो बात अभी कही ना कि तुमने शीतल पानी को अग्नि के संयोग के कारण जो गर्म हुआ उसे गर्म माना, ये अज्ञान रूपी विडंबना है। वो गर्म नहीं है, वो शीतल ही है, और ये उल्टी मान्यता है। तो अब पानी को ठीक करना है कि मान्यता को ठीक करना है? मुद्दा ये है। और हम ठीक करने में किसको लगे हैं? कब से लगे हैं? अनादिकाल से पानी को ठीक किए जा रहे हैं, और पानी ठीक हो सकता नहीं। तुम वो काम कर रहे हो जो हो नहीं सकता, उस कुत्ते की पूंछ को ठीक कर रहे हो जो ठीक हो सकती नहीं। यही उल्टी मान्यता है। और जब इस समझ में आ जाए कि ये पानी शीतल है, शीतल रहेगा, इसमें ये गर्म हुआ नहीं और हो सकता नहीं और गर्म होगा नहीं, तो समझ लेना काम हो गया। और इसमें कितना वक्त लगेगा? हैं? इस सारे संयोग समय सार में एक एग्जाम्पल और आता है, शायद वो बंद अधिकार में है, ये आश्रव अधिकार में है, कि जिस तरह पहलवान शरीर पर तेल लगा के अपने अखाड़े में लड़ता है, याद आ गया? और वो धूल जो चिपक जाती है, तो वो धूल किससे चिपकी? मुझसे चिपकी कि तेल से चिपकी? क्यों निकिता, किससे चिपकी वो धूल? वो जो तेल लगाया शरीर में और वो अखाड़े में लड़ने गया, जो धूल चिपकी, किससे चिपकी? तेल से चिपकी। ऐसे ही ये जो संयोग है ना, ये किससे चिपके? ये जो संयोग दिखाई दे रहे हैं, जितने मुझे संयोग दिखाई दे रहे हैं, ये संयोग पुद्गल हैं, पुद्गल से चिपके हैं। मैं जीव से तो चिपक सकते ही नहीं है। भिन्नता तो देखो, स्वतंत्रता का आलम तो देखो, ये स्वतंत्रता कितनी है इसका अंदाज तो लगाओ। एक तरफ दूसरे तरफ को छू नहीं सकता। गुरुदेव श्री ये हुंकार भर भर के 45 साल चले गए। एक तरफ दूसरे तरफ को पकड़ सकता नहीं, साथ आ सकता नहीं। ये जो ओंठ दो मिले हुए हैं, ये मिले हुए दिखते हैं, ये मिल सकते नहीं। ये जो खीरा खाते हो ना, खीरा यहां से तुमने खाया, वो कड़वा निकला, तो मां क्या कहती है? दूसरी तरफ से खा ले, मीठा होगा। और तुम दूसरी तरफ से खाते हो तो मीठा निकलता है। ये खीरा कड़वा है कि मीठा है? स्वतंत्रता तो देखो। तुम्हें तो इतनी मोटी बुद्धि है कमल जी अपनी, कि यहां से कड़वा और यहां से मीठा दिखता है।
लेकिन दोनों के बीच में एक धार तो ऐसी होगी, क्यों शीतल? कौन सी धार होगी कि वो यहां तक कड़वा होगा और यहां से मीठा शुरू होगा, और वो जो धार होगी जिस जगह, वो भी कोई भिन्नता की जगह है कि नहीं है? तो वो खीरा, कड़वा खीरा भिन्न है, मीठा खीरा भिन्न है। और स्वतंत्रता का आलम तो ये है कि एक ही खीरे में दोनों चीज विद्यमान है, और वो भिन्न है और वो भिन्न है। एक आम, एक पेड़ पे 100 आम लग रहे हैं, वे 100 ही आम एक से होते हैं? 100 आम का स्वाद एक सा होता है? उनकी साइज एक होती है? अरे वो एक आम में इधर वाला आम अलग होता है, इधर वाला आम अलग होता है, और उस पेड़ पे पानी एक सा जा रहा है, खाद एक से जा रही है, धूप एक से जा रही है, सारे संयोग एक से मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी जितने 100 आम में 100 के 100 आम भिन्न हैं। स्वतंत्रता का आलम तो ये है, और हमने इन सबको एक मान रखा है, और हम इस स्वतंत्रता के बंधन में बंध गए हैं। ये हमारी मुसीबत है, ये हमारे दुख का कारण है, बस। इसके अलावा हमारे दुख का कारण कोई दूसरा हो नहीं सकता। हाँ बताओ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आम पे क्यों जा रहे हो? एक बाप के 2 बेटे वे भिन्न भिन्न हैं। दर्द बोल रहा है डॉक्टर साहब का। अरे बे तो भिन्न भिन्न है ही डॉक्टर साहब, 2 बेटे तो भिन्न भिन्न है ही। बिल्कुल है, इसके अलावा कहाँ हो सकते हैं? और समय साहब में एक उदाहरण और आता है 356 से 365 के बीच में, कलई का। ये कलई तो कलई है, कलई दीवार नहीं हो सकती और दीवार कलई नहीं हो सकती। उसकी भिन्नता तो देखो, जो कलई दीवार पे लग रही है वो कलई अलग है और दीवार अलग है। ये फर्क वस्तु में करने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि में करने की आवश्यकता है। और जैसे ही ये दृष्टि में फर्क होगा तो ये जो पर पदार्थों के प्रति बंधन के कारण दुख हो रहा है, वो दुख की जगह आनंद की अनुभूति इसी पल से, इसी क्षण से हो सकती है। उसमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।